इनकी योगी बाबा ने दलाली बंद कर दी, किसान यूनियन के आदमी है। मायावती जी ने तो मिल बेच लिए थे और अखिलेश ने जो है बंद करवा दिए थे। ये किसान लोग धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये वह लोग हैं जो उनसे सोच रहे सरकार को लूट के अपने भीतर भर लो, और को मिले या ना मिले। यहाँ तो प्रदीप चौधरी चुनाव जीता का। और अगर एंट्री जो है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की भाजपा में होगी और कैराना लोकसभा से वो जो है चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। और पहले कभी एक पर्ची का पेमेंट जो है 3-3 बार में आया था, कभी 15 रुपए आ गए, कभी 45 रुपए आ गए। अरे काम आया था, एक चोरी भी नहीं हुई। ये डट्टो काम बढ़ी चोरी आओ कहीं नहीं है, जो खिलाफ है सारे। गठबंधन तो अपने घर बैठ जाएगा अब जा, गठबंधन का कुछ नहीं होता अब। मोदी जी पक्का होंगे बिल्कुल। जी हम ये कह रहे हैं शेर के पीछे कितने कुत्ते फिरो, जो कुछ फायदा आ गया। कि तो मुकेश चौधरी भी बहुत काम कर रहा है और प्रदीप चौधरी भी जो है बहुत काम कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है, यही जानने के लिए आज हम कैराना लोकसभा के गांव अज्ञाना में पहुंचे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो लोग बैठे हुए हैं सब किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करने का काम करते हैं। क्या नाम है जी आपका? ठीक है जी। ये बताओ खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही जी, बढ़िया बढ़िया चल रही। बढ़िया चल रही हमारी तो। और कुछ किसानों से हमने बात करी में तो कहे मर गए ठोड़। वह तो बेवकूफ है, उन्हें तो चाहिए सरकार से जितना माल लूटा जाए वो लूट लो। हाँ, नहीं हमारा तो काम बढ़िया चल रहा है, 2 रोटी बढ़िया मिल रही, इस खेती में मिल रही है। सारे काम कर रहे हैं, ब्याह भी इसी में कर रहे हैं, मकान भी इसी में बना रहे, कहीं तो कर्जा लेके बना रहे, सारा काम इसी में कर रहे हैं हम तो। और मैं तो कहा महंगाई इतनी होगी बस पूछो ना, बात जो है बिल्कुल जीना दुश्वार हो गया। महंगाई के साथ में और भी तो सामान है, हमारे भी तो ये और नहीं हो रहे, हमारे भी तो महंगे हो रहे भाई। धान थे 2000 बिका कर रहे थे, 31-32 बिके। उनको तो कहने का ये मंदे है, ये तेज है भाई। हमारे धान जो थे 2000 रुपए परार के, करीब के बिके 35 से। अरे नु कहे खेती में जो दवाइयों का इस्तेमाल हो, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सब चीज हैं, बस पूछो ना बात, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है इन पर तो। और बस जो है खेती खाती कुछ हो नहीं रही। और नु कहे 5 साल में तो किसान खत्म हो जाएगा कतई। कहीं नहीं होता खत्म, ये जो उनसे करे वो ड्रामा कर रहे। हाँ, कहीं खत्म नहीं होता, बढ़िया चल रहा काम। जीप दवा जब दवा गिराएंगे जब तो फसल होगी या नहीं होगी। जो कोई हमारी भाजपा जो बुराई कर रहा है वो उसके खिलाफ है भैया। बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो किसान नेता हैं, किसान संगठन हैं, ये कभी यहाँ धरना दे रहे हैं, कभी वहाँ धरना दे रहे हैं। अगर किसान खुशहाल है इस सरकार में तो फिर ये जो है किसान लोग धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये वह लोग हैं जो उनसे सोच रहे सरकार को लूट के अपने भीतर भर लो, और को मिले या ना मिले। वह है ये लोग, इन्हें तो चाहिए फ्री का, कमा कर जब खावे तो पता तो जीव लगे। फ्री का बना सोच रहे अपना घर में भर लो इन्हें। वह किसान है। ये कह रहे कि फसलों के दाम तो बढ़ नहीं रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है और बिजली का बिल जो है इतना हो रहा है जो है पूरा नहीं पड़ नहीं हो गया। फ्री का रखा है भी जाके, ऐसा कोई नहीं देता तो फिर वो क्या ना उसके लिए फ्री है ना कुछ भी है। नहीं देना चाहिए सरकार का जो कुछ है, आगे फ्री नहीं कर दिया। अब की बार तो ये कह रहे हैं कि भाई 2024 में तो जो है भाजपा की सरकार आती नहीं, अब की बार तो गठबंधन की सरकार आवेगी। गठबंधन की नहीं आती, भाजपा क्या होगी, खुल का होगी यार। इनका 24 में बिल्कुल खुल का होगी। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत होशियार आदमी। होशियारों की तो पलटी दे हमारे मोदी, होशियारों को ही दे। अच्छा। हाँ, क्या कर दिया उन्होंने? 60 साल राज किया कांग्रेस वालों, क्या कराया बताओ बात है? सड़क नहीं बनवाई कोई, या कोई कारोबार कर आया कोई से अलग। और उस दिन से मोदी बने, उस दिन से देखो क्या क्या कर दिया। क्यों 60 साल आप खेतों में न जाया करो थे? सड़क थी ही नहीं। सड़क थी ही नहीं, कच्चे पे चल लेते। इलाज नहीं हुआ आपका, आप रेल में नहीं बैठे, जहाज में नहीं बैठे, कहाँ दिक्कत थी? नहीं, जहाज में तो हम बैठे नहीं, और जहाज में तो हम ना अब बैठे, रेल में बैठ सके। रेल में मतलब ऐसा है, अगर रेल का क्या था, कभी मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी नहीं। सही रेल का था, और अब टाइम पे चल रही है रेल। बताओ क्या कमी दिखाई दे रही भाजपा में? बीज खाद भी टाइम पे है, खेती किसान नहीं करने का काम आप करो। डाई और खाद के नाम के लोग लाइनों में खड़े हैं, वहाँ लाइनों में खड़े। ऐसा है अगर सोचे किसी मौत तक जो मतलब ये भी खाद वो तैयार हो उसे चलावे, गवर्नमेंट जैसे चला रही भाई। वो जहर है भाई, यूरिया जो है डाई है तो जहर है किस्म का, इसे बंद करना सोच रही गवर्नमेंट। यू ये बस और क्या है? हाँ,
अजी गन्ने के पेमेंट के नाम के लोग जो है वहां से देखो शामली मिल पे क्या हाल हो रहा है, गन्ने का पेमेंट भी नहीं मिल रहा लोगों को। वह तो खता मिल वालों की है, गवर्नमेंट की खता नहीं है। ये हमारा शुगर मिल क्यों दे रहा है? ये उत्तम मिल गेल पेमेंट लगा रखा है इसने, वो तो मिलने वालों खता है। अनु कहें कि मायावती की जिस टाइम सरकार थी उस टाइम जो है जब मिल मालिक गन्ने का पेमेंट नहीं कर रहे थे तो ठेका जो है नु कह रही थी कहने का जो यहाँ थोड़ी देर जेल में बैठ जाओ। वही है, वो तो था। इन्होंने 25 रुपए कहा, 25 बढ़ाओगे, नुए बढ़ाओगे ना बढ़ाओ तो वो तो इनकी समझ है, तो भी हमारा काम चलेगा। पैसा बढ़ाओगे अगर हमारा तो काम सही चल रहा है। मतलब भाजपा जाती नहीं जाती नहीं आवेगी कतई हटके फिर कतई आओगी। अरे नहीं आती। हमारे कहने से बात नहीं है, दुनिया सब कह रहे भाजपा होगी। भाई हिंदू कम से कम चोरों से तो बच रहे, हिंदू कम से कम। अरे कहाँ चोरों से बच रहे? यहाँ नकुड़ क्षेत्र में अल्लाह मिश्रा बुरा रोज आएगा जो है चोर जो है चोरी कर रहे। ये दूसरी पार्टी वाले करवा रहे इस काम को, भाजपा वाले करवा रहे, दूसरी पार्टी वाले करवा रहे, छवि बिगाड़ रहे इसकी। बस ठीक है, या चोरी का इल्जाम भी मतलब दूसरी पार्टी वालों पे है, गठबंधन वाले करवा रहे क्या? हाँ वही करवा रही है, दूसरी पार्टी करवा रही। अनी का दिन भी है, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के टाइम पे तो हो जाए चोरी आयु। आप क्या कह रहे? चोर कहीं नहीं है मेरे काम में, आज तक एक चोरी भी नहीं हुई। डट्टो काम बड़ी चोरी और कहीं नहीं है, जो खिलाफ है सारे साफ बात है। मेरे काम में नहीं कोई चोरी ना, हाँ कोई चोर है। हम भी रोज मिल में जा रहे हैं, आज को भी जहाँ दिन में भी जहाँ, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जाटों के काम में हो रही तो जाट मतलब झुट्टो ही कर रही काम कर रही है, अफवाह सारी सब अफवाह है, बिल्कुल कुछ नहीं है कहीं चोरी चारी। और ये हमारे रोटी भी खा गए, हमारा घी भी खा गए, चोर आ गए, घी खाने रहा है चोर। ये बेकार की बात है, ये चोर तो कनपट्टी में का सारा माल लूट कर ले जा, ये बेकार है सब। हमारी भाजपा को बदनाम करने के चक्कर में आई, वो कुछ नहीं है बस। मेरी भाजपा बार बार यही बात करे, कभी दिल तो लगा रखी बिल्कुल दिल तो जी 100% लगा रखी दिल तो जी बनेगी। कभी गद्दी पर से उतर जाए की बार मोदी बाबूजी कतई नहीं उतरते, बिल्कुल नहीं उतरते। तू देखो कैसे कैसे जीटी रोड में आ दिए। राहुल गांधी कह रहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अखिलेश कहे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जयंत चौधरी कहे अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बनर्जी कहे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। देख रहे जी बेचारे, सुपने देख रहे वे डर रहे हमारे इससे, मोदी जी से डर रहे वे, इसलिए सुपने देख रहे बेचारे, अब ये सुपने में ही आ जाएंगे। अच्छा हाँ जी, आप बताओ जी, आपको कैसा सिस्टम लग रहा है इस सरकार का? बढ़िया लग रहा है सरकार सब कुछ, लेकिन एक तो सबसे बड़ी समस्या है वह बछड़ों की है। इन्होंने परेशान कर रखे हम तो, और सारी चीजें सब अच्छी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है कार्य किसी। डंगर तो हमने पाल रखे होंगे? हाँ पाल रखे हमने भी। एक आधा तो हमने भी कहा होगा जा बेटे चुगला खेत लोगों के। गौशाला में छूट कहा सबको, हमने यहाँ तो आज तक नहीं एक भी छूट दिया, हमने कम से कम 10 बछड़े वहाँ गौशाला में पहुँचा लिए अभी तक। हाँ जी। अच्छा आप एक बात बताओ, सरकार क्या कर सके इसमें? है तो किसानों की सरकार तो इसमें कुछ नहीं कर सकती है, तो किसानों का ही मसला सब। लेकिन मेरे गांव में पता नहीं कहा था, मैं दूसरे गांव के छोड़ के जा, अभी स्थित बछड़े हर सीजन में हम छोड़ का गौशाला में फिर इतने आ जाए यहाँ से, बस सबसे बड़ी समस्या हो रही, और कुछ नहीं, और तो सब काम बढ़िया चल रही है सरकार में। अच्छा एक बात बताओ, आप खेती किसानी करोगे नहीं? हाँ जी खेती करें जी हम तो क्या मतलब कुछ पड़ता है या नहीं? नहीं पड़ता, सब कुछ आवाज जो करे, और जो सारा मजदूरों पे करवाओ फिर पड़ता कहाँ था जगह। अच्छा फिर तो हमें देना पड़ेगा घर से ही, जो आदमी खुद काम करेगा ये भी तो पड़ता होगा उसका। हाँ मनु देखो तो जाऊँ जी छोल में जाकर पूछूं भाई जो है यहाँ खेत का मालिक है क्या? अगर ना जी खेत का मालिक तो नहीं है यहाँ, मगर हम कौन होगा, हम तो मजदूर हैं यहाँ से। मजदूर जा जब नाका फिरने जब मजदूर जा रहा, खाद गिरने भी मजदूर जा रहा, तो फिर कहाँ से बच जाएगा? हम खुद करेंगे जब भी तो बचेगा जी कुछ। तो सब ठीक चल रहा है जी काम, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार रिपीट हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल आओगे 24 में, ये 3 राज्यों के चुनाव हुए इन्होंने दे दिया अपना, मोदी जी आओगे दोबारा 24 में पक्का बिल्कुल। मतलब ये जनादेश है भाई, घंटी बज जाएगी या भाई जो है 24 में हटके फिर मोदी जी आ रहे? 24 की घंटी बज गई जी, मोदी जी आओगे क्लियर बिल्कुल पक्का है जी। मैं बेचारे गठबंधन वाले तो नहीं कह रहे, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं कहना कि इनमें तो खेल कर लिया। गठबंधन कहीं नहीं जाता, गठबंधन तो अपने घर बैठ जाएगा अब जा, गठबंधन का कुछ नहीं होता अब। मोदी जी पक्का होंगे बिल्कुल। मोदी जी आएंगे? हाँ जी मोदी जी आएंगे। मतलब आप ये चाहो मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए या योगी जी का नंबर आ जाए? नहीं योगी जी भी ऐसे हमारे लिए तो, मोदी जी भी दोनों ऐसे ही हैं, कोई सा आ जाओ बस, हम तो यहाँ इनमें से आना चाहिए कोई ना कोई। हाँ जी। अब आप बताओ जी, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से, ये गांव है, यहाँ नकुड़ विधानसभा है, विधायक भी भाजपा के हैं और सांसद भी कराने से यहाँ भाजपा के हैं, उन पर बड़े सवाल हैं आजकल के, भाई कुछ नहीं उन्होंने कर रखा। नहीं ये तो जो है विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं, नहीं तो मुकेश चौधरी भी बहुत काम कर रहा है और प्रदीप चौधरी भी जो है बहुत काम कर रहा है। हमारे यहाँ से जो है एक नए गांव से गहने को रोड दिया उन्होंने,
जो डिग्री कॉलेज पे होगा, डिग्री कॉलेज भी इसी भाजपा सरकार ने दिया। और देख गणेश नठोड़ी नसुल्लागढ़ होते रोड गया, वो भी प्रदीप चौधरी ने दिया और मुकेश चौधरी ने दिया। और 10 लाइट जो है हमारे यहाँ से दी। यहाँ से तो केवल मैंने समस्या लोगों की जो है वो है, अब गन्ने के थोड़े से रेट बढ़ जाए, यह मांग जो है लोगों की है, किसानों की, ये गन्ने के रेट थोड़े से बढ़ा दें, यानी किसान बहुत खुश है। और जहाँ तक ये मायावती और मुलायम सिंह की बात है, ये इन्होंने एक ना तो मिल बेच लिए थे, मायावती जी ने तो मिल बेच लिए थे और अखिलेश ने जो है बंद करवा दिए थे। तो किसान हितैषी वह सरकार है या भाजपा सरकार है किसान हितैषी, जिसने मिलों की बढ़ोतरी भी करी और मिल बढ़ाई भी और पेमेंट भी टाइम पे करवा रहे। नहीं तो अखिलेश के टाइम का पेमेंट भी जो है वो भाजपा ने करा था। और पहले कभी एक पर्ची का पेमेंट जो है 3-3 बार में आया करता था, कभी 15 रुपए आ गए, कभी 45 रुपए आ गए। तो इस तरह का की व्यवस्था थी इनकी। किसान को पहली बार ऐसी कोई सरकार मिली जिसने आर्थिक सहायता दी, नहीं तो किसान को आज तक किसी ने आर्थिक सहायता नहीं दी। अगर कभी सहायता दी भी तो एक बार दे दी थी, जो वो फसल खराब हो गई तो 51 रुपए मिले थे मुझे, और मैं 51 रुपए फंदपुरी बैंक से लेने जाने थे, वहां तक 51 का तेल भी खत्म हो जाता। अजी उन्होंने तो 51 दिए भी, इन्होंने बताया यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं है। नहीं, यहाँ तो जो है भाजपा सरकार ने सबको जो है दिया, जिसकी फसल खराब हो गई थी सबको पैसे दिए, इनकी भी हो गई थी वहां से। अभी एक गन्ने का खेत खराब हो गया ना हमारा भी, उसके 5000 रुपए आए। हाँ जी। अच्छा ये बताओ आप जो है मतलब ये जो गठबंधन वाले इतना तगड़ा दावा कर रहे हैं और यहाँ हरियाणा लोकसभा में भी नु कहे, कोई कहे भाई इकरा हसन जीत जाएगी यहाँ, तो कोई कहे जी हाँ तो चौधरी इंदर सेन चुनाव जीत जाएंगे, मतलब ये क्या है, मतलब आपको क्या लगे? यहाँ तो प्रदीप चौधरी चुनाव जीतता का और पर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से कारण से जो है चुनाव जीत के जाएगी। अजी प्रदीप चौधरी को दोनों कहे टिकट भी नहीं मिल रहा, आपकी बार होंगे वो टांग अड़ जा रहा, बताए चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का मनीष चौहान। प्रदीप चौधरी को ही टिकट होगा, ये हमारी जो है सिटिंग एमपी है, इनका टिकट कोई काट नहीं सकता। और वैसे भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को भी देगी तो यहाँ तो भाजपा के लोग जो है जनता वो भाजपा को वोट देगी, कमल के फूल को जिताएगी। मतलब ये जो आपके सांसद हैं, जो आपके ये जो विधायक हैं, आप कह रहे हैं भाई गन्ने का रेट बढ़ जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, तो ये क्या कर रहे हैं, वहां जाएगा कहते क्यों नहीं? नहीं मांग कर रहे मुकेश चौधरी जी जो है अभी सत्र में गए थे, उसमें भी जो है मांग करी मुकेश चौधरी ने कि गन्ने का रेट जो है बढ़ाया जाए, किसान जो है इंतजार कर रहे गन्ने के रेट की। तो आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी ने उन्हें कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाएंगे। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा पर से कोई भी आ जाए तो हम उसे ही वोट दोगे और उसे ही जिताने का काम करोगे, पूरा प्रयास करोगे। अगर एंट्री जो है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की भाजपा में होगी और हरियाणा लोकसभा से वो जो है चुनाव लड़ने के लिए आएंगे भाजपा की तरफ से, तो फिर क्या? तो धर्म सिंह सैनी को भी वोट देंगे जी। कोई आ जाओ, कमल के फूल की वोट है जी यहाँ तो। अच्छा। हाँ जी, यहाँ तो कमल के फूल की शायद बंधे हुई है, मोदी जी को देख रहे हैं सब और कमल के फूल को देख रहे। वो तो प्रत्याशी तो केवल मात्र है एक, कि वो कमल के फूल की शायद जो भी जाएगा वो मोदी जी को जो है अपनी वोट देगा जाएगा। तो यहाँ तो जनता की राय है कि कोई भी आ जाओ प्रत्याशी उसे ही जो है जिता के भेजेंगे यहाँ से। हमने पहली बार भी प्रदीप चौधरी को यह कह दिया था इस गांव के लोगों ने कि आप जो है यहाँ ना हो, यहाँ एक भी प्रोग्राम ना करो, आपको वोट मिलेगी बहुत जो है दबा के। और यहाँ से जो है 2100 में 1450 वोट जो है प्रदीप चौधरी को मिली थी। आप बताओ जी, ये जो जनप्रतिनिधियों की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये वास्तविकता है या कुछ नाराजगी है आपकी जनप्रतिनिधियों की तरफ से? नहीं जी, कोई नाराजगी नहीं है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, रोड बनने हैं, डिग्री कॉलेज बनने हैं, और जब मान लिया कोई प्रॉब्लम होती है उन्हें कॉल करते हैं तो टाइम पे आते भी हैं, तो ये सब फैसिलिटी है उनकी अच्छे से, मतलब लोगों से मिलना जुलना ये सब बढ़िया से कर रहे हैं। आपके परिवार जो है खेती किसानी करता होगा या कुछ और काम धंधा कर रहा? नहीं, किसान ही है जी, मेरे फादर भी किसान है, चाचा जी भी किसान है, सब किसान ही है। तो खेती किसानी आप भी करो या कहीं कुछ जॉब कर रहे? मैं जॉब कर रहा जी। हाँ जी। तो क्या बतावें आपके पिताजी आपके चाचा? ये क्या बताऊं, मैं अभी 4 साल से गांव में रह रहा हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। और 4 साल मैं ये देख रहा हूँ, मतलब सब मतलब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। मैं महंगाई का क्या था, जब मैं छोटा था, मतलब पहले के टाइम में क्या होते थे, 2-2, 3-3 जोड़ी में ही साल कट जाता था, जिंदगी आधों की जिंदगी कट जाती थी एक 2-3 जोड़ी में। हर बंदे के पास में 10 जोड़ी तो आज कपड़े मिलेंगे, हर घर में यदि 10 बंदे हैं, 10 के पास 10 मोबाइल मिलेंगे। एक मोबाइल का रिचार्ज 200 भी होगा तो लगा लो आप, सीधे 2000 रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है, तो इनकम हो रही है उसी से, तो वो जनरेट कर रहे हैं। अब क्या है कि आदमी की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है, और आ जाए और आ जाए, वो वाली चीजें हैं। अदरवाइज महंगाई कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। यदि बैलेंस करके चले आदमी तो यहाँ पे मौज ले सकता है बहुत ज्यादा। ओवर खर्चे हो रहे हैं, ओवर जिसे बोलते हैं ना,
वो चीज चल रही है। आप बताओ जी, आप लग भी रहे ठीक से किसान से भी, मतलब क्या स्थिति है किसानों की? ठीक है जी, ठीक है। इस तो मजा आ रहा पूरा? मजा आ रहा है। ये लोग रुक्का दे रहे, कुछ किसान लोग कहेंगे कुछ भी नहीं, मर गए ठोड़ हम तो। इनकी योगी बाबा ने दलाली बंद कर दी, किसान यूनियन के आदमी है। अच्छा, ये जो रुक्का दे रहे कि भाई कुछ नहीं बच रहा किसानों को, ये किसान यूनियन के आदमी है, योगी ने जो है इनकी दलाली बंद कर दी। अन्य बाकी कुछ नहीं, सब ठीक है। मतलब ये दलाली कर रखे थे? दलाली कर थाने की भी, बिजली घर की भी, सारी चीजों की दलाली कर रहे थे। अब वह बंद होगी तो ये तो परेशान होंगे ही, इनकी कमाई खत्म होगी ना, ये तो परेशान होंगे ही। अन्य बाकी सब कुछ ठीक है। आप बताओ जी, हैं? आपने कुछ भी बोलते अजय, कुछ तो बताया दो, कुछ तो आपने जीवन का तजर्बा कराया होगा। कुछ नहीं भाई, सरकार में क्या चल रहा है ये बताया दो। सरकार में बहुत बढ़िया चल रहा है काम। अच्छा, हाँ जी, यह सरकार जानी नहीं यहाँ से, यूपी से ये जाने हम तो, चाहे मतलब सरकार यही रहेगी। हाँ जी यही रहेगी, चाहे गठबंधन कितना ही हो जो, सब फेल होगा। ये सरकार के आगे, सरकार योगी जी की रहेगी। हाँ जी, अजी मोदी जी तो अकेले आदमी हूँ, देखो गठबंधन में कितने हो रहे हैं, कहना कि अब की बार तो गद्दी से उतार देंगे। अजी हम ये कह रहे, शेर के पीछे कितने कुत्ते फिरे, जो कुछ फायदा गया। ये तो शेर है, ये तो लगी जंगल में, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। गठबंधन चाहे कितना ही हो लो, कोई इतना ही कह सके हम तो। चलिए, तो कैराना लोकसभा का गांव ये अज्ञाना है, और यहाँ पर ये सभी लोग जो है किसान वर्ग से हैं, खेती किसानी करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी और अपने जनप्रतिनिधि को लेकर भी अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।